Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 25. Now we are going to discuss part 26. Then let's start it. Okay, then here question number 251. Which of the following location in India are stated as global biodiversity hotspot? तो हमारा इंडिया में कौन कौन सा ये है लोकेशन है जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है, उसे थोड़ा देखेंगे हम. ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मास, वेस्टर्न घाट. तो ये हमारा तीनों के तीनों ही सही हो जाता है क्योंकि ईस्टर्न हिमालय जो हम लोग का ईस्टर्न साइड में है और इंडो बर्मा जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट साइड में है, देन वेस्टर्न घाट जो हम लोग का साउथ में है, ये सब हमारा क्या है हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी माना जाता है. तो ये तीनों के तीनों ही सही हैं. ठीक है, देन डी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाता है 1 2 3. ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. इंडिया इज कंसिडर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेगा डाइवर्स कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो बायोडाइवर्सिटी टर्म्स में हम लोग का इंडिया को क्या माना गया है, मेगा डाइवर्सिटीज. ओके, और मेगा डाइवर्स कहा जाता है. तो इंडिया हैज़ 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो इंडिया में हम लोग का टोटल 4 है. पहला हम लोग का हिमालय हो गया, देन इंडो बर्मा हो गया जो हम लोग का आसाम को छोड़ के बाकी सब इलाका है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाता है. फिर सुंडरलैंड हो जाता है. सुंडरलैंड मीन्स जो निकोबार आइलैंड में है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में, उसी को कहते हैं. देन दूसरा हम लोग का वेस्टर्न घाट है. तो ये चारों के चारों हम लोग का क्या है, ये हॉटस्पॉट कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का. Then question number 252. Consider the following statement. Only one side of the moon is visible from Earth as moon is tidally locked to Earth. ओके, तो ये हम लोग का सही है क्योंकि जब भी हम मून को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक साइड ही दिखाई देता है, अलग साइड दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये टाइडली लॉक होकर रखा है अर्थ में. अर्थ के सामने वो क्या करते हैं, हमेशा राउंड लगाते रहता है. ओके, देन दूसरा हम लोग का है चंद्रयान 2 इज द फर्स्ट मिशन इन द वर्ल्ड टू अटेम्प्ट ए लैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून. तो ये नहीं है हम लोग का जो ये है चाइना का चांग 4 वो ये क्या था, लैंड किया था. ये हम लोग का चंद्रयान 2 नहीं था. ओके, देन थर्ड वन द फर्स्ट पहला वाला हमारा नहीं था चंद्रयान 2. ओके, देन थर्ड वन द फार साइड ऑफ द मून ऑलवेज रिमाइन डार्क एज द सन डोज नॉट रीच इट. तो ऐसे नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर का वजह से क्या है हम लोग का जो ये होता है तो वो रिफ्लेक्ट होके मून तक भी वो लाइट जाता है. तो हम लोग का 2 और 3 हम लोग का गलत हो गया है. यहाँ पे हम लोग का ओनली 1 करेक्ट हो जाता है ए. ओके, तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में. देन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. टाइडल लॉकिंग इज द फेनोमेना बाय विच ए बॉडी हैज द सेम रोटेशनल पीरियड एज इट ऑर्बिटल्स पीरियड अराउंड ए पैटर्न. ओके, देन ये क्या है, अपने पार्टनर के साथ में वो ऑर्बिट करते रहता है, मीन्स अर्थ के आसपास ही ऑर्बिट करते रहता है. द मून कीप द सेम फेस pointing towards the earth because it read the spine in tidally locked so that it is synchronized with it rate of a revolution. Okay, revolution ये करता है. उसके बाद में इन अदर वर्ड द मून रोटेड एग्जैक्टली वंस एवरी टाइम इन सर्कल द अर्थ. देन एग्जैक्टली वो अपना ये में ही रोटेट करता है और उससे ये नहीं करता, अर्थ के चारों तरफ सर्कल घूमता है, घूमते रहता है. दैट इज वाई वी ओनली सी वन साइड ऑफ द मून. और उसके वजह से हमें सिर्फ मून का एक ही साइड को दिखाई देता है, उसका बैक साइड में हम नहीं जान पाते हैं कि क्या है. ओके, देन दूसरा स्टेटमेंट हम लोग का क्या है, जो चंद्रयान 2 हम लोग का पहला नहीं था, पहला है जो चाइना का था चांग. ओके, चांग 4 was the first to achieve soft landing on the far side of the moon in कौन सा मंथ में था, जनवरी के 2019 में ये हुआ था. Then Chandrayaan 2 target site was by far the southernmost ever selected for a soft lunar landing. However, it is not the first attempt. तो ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था. ओके, देन स्टेटमेंट 3 हम लोग का क्या है, सनलाइट फॉल इक्वली ऑन ऑल साइड ऑफ द मून. क्योंकि हम लोग का अर्थ से क्या है, हेमिस्फीयर जो रहता है एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो क्या करता है, उसे रिफ्लेक्ट करके देता है लाइट, इसलिए वो चारों तरफ उसे लाइट मिल जाता है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 253 विथ रेफरेंस टू द टर्म सेरोलॉजिकल सर्वे रिसेंटली सीन इन न्यूज. सेरोलॉजिकल के बारे में ये न्यूज़ में लास्ट ईयर हम लोग बहुत सारे देखे थे जो कोविड-19 का मेडिसिन ये सब के लिए, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे इसे. दिस सर्वे आर कंडक्टेड टू असेस द प्रिविलेंस ऑफ ए डिजीजेस इन ए पॉपुलेशन
दे आर असेस्ड यूजिंग द मोर्टेलिटी रेट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन रीजन। तो ये क्या है, हम लोग का 2 गलत हो जाते हैं, 1 सही हो जाते हैं। सर्वे के हिसाब से क्या है, प्रिविलेंस ऑफ ए डिजीजेस इन ए पॉपुलेशन के ये से होता है। देन हम लोग का ओनली 1 करेक्ट हो जाता है। तो देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। ए सेरोलॉजिकल सर्वे इज कंडक्टेड टू असेस द प्रिविलेंस ऑफ ए डिजीजेस इन ए पॉपुलेशन। ओके, इट इज डन बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दैट आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द वायरस। ओके, तो हम लोग के बॉडी के अंदर ही ऐसे एंटीबॉडीज रहता है जो न्यूट्रिएंट्स रहता है, उसके वजह से क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरस को। देन इसको क्या कहा जाता है, इलीजा भी कहा जाता है, इलीजा टेस्ट, जिसके वजह से हम लोग का ये होता है कि कौन सा ये में कितने इम्यूनिटी पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके बारे में भी हम जान पाते हैं। और जिस तरह कोरोना किसी को अगर हुआ है तो उसके बारे में भी जान पाएंगे। देन इट एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपोज टू कोविड-19 इन्फेक्शन। तो इसमें भी हम लोग ये कर पाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 254, द ट्राइलेटरल ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट समटाइम्स इन न्यूज़। तो हम लोग का ट्राइलेटरल जो एग्रीमेंट हुआ है ट्रेड का, उसके बारे में दिखाता है। तो इंडिया के किसके साथ में, कौन कौन से कंट्री के साथ में ये एग्रीमेंट हुआ है वो थोड़ा देखेंगे। ईरान इन अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान इन चाइना, चाइना इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन उज्बेकिस्तान। तो हम लोग का क्या है, सबसे पहला तो हम लोग का चाइना जहाँ जहाँ है हम उसे ये कर देंगे, पाकिस्तान भी जहाँ पे है वो नहीं होगा। देन दूसरा क्या है, हम लोग का अफगानिस्तान के साथ में है लेकिन उज्बेकिस्तान के साथ में नहीं किया गया है। और दूसरा हम लोग का ईरान में क्या है, चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। तो हम लोग का क्या है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये हम लोग का सही हो जाएगा, ईरान एंड अफगानिस्तान। ओके, तो चलिए देखते हैं। इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान हैज साइन हिस्टोरिक 3-वे लैंड ट्रांजिशन एग्रीमेंट ऑन ईरान स्ट्रेटेजिक साउथ पोर्ट ऑफ द चाबहार इन 2016। ये 2016 में इसका किया गया था एग्रीमेंट। ओके, तो इससे क्या होता है, अगर चाबहार पोर्ट बनता है तो हम डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जाने के लिए क्या है, पाकिस्तान से होके जाना पड़ता है अफगानिस्तान, क्योंकि बाल्टिक एरिया क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके रखे हैं। तो वहाँ से हम लोग को ट्रेड करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चाबहार पोर्ट अगर हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है, आराम से हम लोग रेलवे कनेक्शन करके हम अफगानिस्तान तक जा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा हम लोग का सेंट्रल एशियन स्टेट में भी और कंट्री में भी हम लोग जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए ये एग्रीमेंट किया गया है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 255, द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 वाज कन्वेड बाय द वाइसरॉय फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। तो हम लोग का शिमला कॉन्फ्रेंस जो 1945 में था, हम लोग के लिए क्या था, अलग अलग प्रपोजल लेके आ रहे थे इंडिपेंडेंट के टाइम में। तो ये भी एक था उसमें से, शिमला कॉन्फ्रेंस जो ये का है, हिस्ट्री का है, तो देख लेंगे ये। टू डिस्कस द कैबिनेट मिशन प्लान विथ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, for selecting Indian political leader as candidate for as in large Viceroy Executive Council। तो ये हम लोग का कौन सा हो जाता है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ओके, देन हियर हम लोग का ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाता है। ये क्या है, डिस्कस द कैबिनेट मिशन प्लान विथ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, उसके बारे में नहीं था, इंडिपेंडेंस के बारे में था कि हम ये को सेपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल लाएंगे कि नहीं लाएंगे, उसके बारे में था। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करने के बारे में और ये सब के बारे में था। तो हम लोग का 2 सही हो जाता है, 1 गलत हो जाता है। तो हम लोग का ये हो गया बी, करेक्ट आंसर बी। ओके, देखेंगे यहाँ पे द वाइसरॉय लॉर्ड वेलव। ओके, उस समय कौन था, लॉर्ड वेलव था, वेवल था। और ये इनवाइट इंडियंस लीडर टू डिस्कस द फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में फॉर्मेशन करने के लिए बुलाया था वहाँ पे। और दूसरा क्या है, ये समर कैपिटल था शिमला का, तो उस समय समर के टाइम में ये शिमला में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। और वाइसरॉय क्या है, कमांडर इन चीफ, ये सब को बुला के, इंडियन लीडर लोग को बुला के वहाँ पे असेंबली ये किया था। और जो कि मुस्लिम और हिंदू रिप्रेजेंटेशन का सेपरेट इलेक्टोरल बनाने के लिए ये सब के बारे में भी उसमें डिस्कस हुआ था। Okay, then question number 256, with reference to the ongoing issue of adjusted gross revenue. Ongoing issue of adjusted gross revenue in the telecom sector, consider the following statement. इसमें कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। AGR include all revenue from both telecom and non-telecom services. Higher the AGR,
हायर इज द एनुअल लाइसेंस फी फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर। तो कौन सा हम लोग का करेक्ट है वो थोड़ा देखेंगे हम लोग अभी। तो हम लोग का यहाँ पे बोथ आर करेक्ट हो जाता है। ओके थोड़ा देख लेंगे इसको। ओके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में है। टेलीकॉम ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू पे लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम चार्ज इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू शेयर टू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके देन यहाँ पे सब डिटेल में दिया हुआ है और बोथ लाइसेंस फीस एंड स्पेक्ट्रम यूजेस फीस आर डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एजीआर। वैल्यू ऑफ एजीआर के ऊपर डिपेंड करता है कितना होना चाहिए और ये इसके बारे में डिटेल है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे तो मैं ये शेयर कर दूंगी, क्योंकि आप लोग एक बार वीडियो देखेंगे तो पीडीएफ से एक बार आप डिटेल में देखोगे तो और भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जितना भी मैं लेके आई हूँ यहाँ से करंट अफेयर से रिलेटेड और जितना हम लोग का सिलेबस से रिलेटेड लेके आई हूँ यूपीएससी के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपके जान पहचान में हो या कोई भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी को जानते भी नहीं हो, कोई अगर ये कर रहे हैं फिर भी आप दूसरे को शेयर करते जाइए, क्योंकि वो शेयर करने से क्या है वो दूसरे को पास करेगा, ऐसे होके मे भी वो लोग तक पहुँच पाए जिसको इसका ज़रूरत है। बिकॉज बहुत सारे कोचिंग सेंटर ये सब में क्या है इस तरह का टेस्ट सीरीज मिल जाता है आसानी से, बट उसका बहुत ज़्यादा प्राइस होता है, 3000 से ऊपर रहता है। तो आप लोग अगर ये शेयर करोगे तो वो लोग का रुपया भी बचेगा और आप लोग का रुपया भी खर्चा नहीं होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके देन क्वेश्चन नंबर 257 विथ रेफरेंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में देखेंगे थोड़ा सा हम लोग का इकोनॉमिक्स। There is a direct relationship between demand for a commodity and its price. As a marginal utility of the commodity diminish, its demand decrease. Okay. देन कौन सा हम लोग का इनकरेक्ट है वो देखेंगे। तो इनकरेक्ट हम लोग का हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है पहले इनकरेक्ट वाला कौन सा है। तो इनकरेक्ट वाला हम लोग का हो जाता है 1, ओनली 1 हम लोग का इनकरेक्ट है, तो ये हम लोग का गलत हो गया। ओके देन हम लोग का सही आंसर भी यही है, गलत जो है वो सही आंसर है। तो इसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। ओके स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। ओके ये गलत है क्योंकि हम लोग को गलत वाला आंसर चूज करना है, तो हम लोग 1 को चूज किया। देन लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज एन inverses or indirect relationship between the quantity demand of a commodity and its price. Okay then डिमांड क्या है उसका कमोडिटी और प्राइस के साथ में क्वांटिटी के ये में भी होता है, ये इंटर रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ओके देन दूसरा क्या है, द लॉ ऑफ डिमिशंस मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी प्रोवाइड लोअर मार्जिनल यूटिलिटी। ओके तो ये डिटेल में है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे पॉज मार के, या फिर पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं शेयर करूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, सिर्फ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं शेयर करूँगी। ओके देन क्वेश्चन नंबर 258 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस बैट आर द नेचुरल रिजर्वर्स ऑफ द वायरसेस दैट कॉजेस द डिजीज। ओके देन यहाँ पे हम लोग का कौन कौन सा ये डिजीज है जो हम लोग का क्या है ये बेड से रिलेटेड है बोल के हम समझते हैं, उसको देखेंगे। निफा वायरस, रबीज वायरस, मार्बर्ग वायरस, हेंड्रा वायरस। तो ये हम लोग का क्या है, सभी हम लोग का रबीज से आया हुआ है, हम लोग ऐसे मानते हैं। तो चलिए देख लेंगे थोड़ा सा। मेनी स्टडी ओवर द ईयर हैव फाउंड बेड टू बी ए नेचुरल reservoirs for a large number of zoonotic viruses that have caused outbreak in many countries in the past. Okay then पहले भी बहुत सारे हम लोग का जो रिसर्चर ये सब में स्टडी किया वाला हम लोग जान पाए कि जो बैट है वो क्या है, जोनेटिक वायरसेस को, जो चमगादड़ है वो क्या करता है, जोनेटिक वायरसेस का वो रिजर्वर्स है और वो क्या करते हैं फैलाता है चारों तरफ, ऐसे हम ऐसे स्टडी में पाया गया है। और दिस इंक्लूडेड रबीज, मार्बर्ग, निफास एंड हेंड्रा वायरसेस। तो यहाँ पे क्या है ये सब इंक्लूड किया गया है। देन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके ये से भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से भी ये कहा गया है कि जब हम लोग का सार्क कोविड-19 है ये भी क्या है ट्रांसमिट हुआ है क्या से, फ्रॉम कैट, और दूसरा जितना एनिमल है ये सब से हुआ है ऐसे मानते हैं, और ह्यूमन से भी दूसरा को मतलब एनिमल तक भी पहुंचा है ऐसे भी माना जाता है। ओके देन बोथ द वायरसेस फ्रॉम however are believed to have the originated from bat. Okay then ये है सार्क कोविड
और दूसरा क्या है मार्स कोविड, ये दोनों ही ऐसे माना जाता है कि बेड से ये ओरिजिनेट हुआ है और दूसरा को ह्यूमन को लगा है, फिर ह्यूमन से क्या है दूसरा एनिमल तक भी पहुंचा है। While researchers are wait to conclude how SARS-CoV-2 virus which was first detected in China Wuhan। ओके देन ये सबसे पहले हमें कहाँ पे मिला, कोविड-19 चाइना में मिला, इसलिए हम लोग उसे 19 इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 2019 में मिला था और चाइना में मिला था, तो इसे चाइना वायरस भी कहते हैं। बट चाइना उसे एग्री नहीं करता है कि ये वहाँ से हुआ है, उसका मानना है कि ये बाहर से आया है। देन ये है उसका ये, बट हम लोग का जितना भी वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं सब ऐसे ही बिलीव करते हैं कि ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। ओके चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 259, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके तो हम लोग का क्या है इम्यूनिटी जो हम लोग का बॉडी में हम लोग का प्रेजेंट रहता है, हर एक चीज़ में हम लोग का इम्यूनिटी रहता है, इवन टीयर में भी रहता है, सलाइवा में भी रहता है। ओके देन ये सब चीज़ पहले से हम लोग जब बर्थ होते हैं उसी समय से प्रेजेंट होता है, कौन कौन सा देखेंगे थोड़ा। ओके देन लिफोसाइट, ये हम लोग का बॉडी का जो स्किन का लेयर होता है वो है, तो स्किन क्या है हम लोग का ऑलरेडी रहता है जिससे हम लोग को क्या है जर्म से प्रोटेक्ट करता है। देन दूसरा क्या है टीयर है, जो भी अगर कोई भी आँख में गंदा चला जाए ये सब तो हम लोग का टीयर से होके वो निकलने लगता है, तो ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या है सलीवा है, तो ये तीनों ही हम लोग का क्या है बर्थ के टाइम से प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हम लोग के बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है। तो 1 2 3 ओके देख लेंगे। तो इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ बैरियर। ओके ये हम लोग का बॉडी का 4 टाइप ऑफ बैरियर रहता है जो हम लोग का बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहता है, जब हम लोग बर्थ होते हैं उसी समय से रहता है। देन फिजिकल बैरियर्स जो स्किन को ये करता है, हम लोग का बॉडी को क्या है स्किन प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और दूसरा जितना भी जर्म्स ये सब से सबसे प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा हम लोग का जो स्टोमा के अंदर एसिड पाया जाता है, देन हम लोग का माउथ में जो थूक रहता है वो भी क्या है सलीवा, वो भी ये है जो डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है, और दूसरा अलग अलग बैरियर का काम भी करता है। देन टीयर भी होता है जो प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए। देन सेलुलस बैरियर, ये क्या है टाइप ऑफ लिग्नोसाइड ऑफ आवर बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। ओके ये भी हम लोग को हेल्प करता है, मदद करता है ब्लड को ये करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके देन दूसरा क्या है साइटोकिन बैरियर, ये क्या है वायरस इन्फेक्शन, हम लोग का बॉडी के अंदर जो सेल रहता है वो क्या है एंटीवायरल इन्फेक्शन से हमें एंटीवायरस क्रिएट करता है, जिससे कि कोई भी वायरस से हमें क्या करता है बचा के रखता है। तो प्रोटीन हम लोग के बॉडी के अंदर रहता है, सेल के अंदर प्रोटीन रहता है, और जब भी हम लोग के अंदर अगर कोई भी वायरस जाता है तो बॉडी को वो क्या है सेल को पता चल जाता है कि हमें उसके लिए एंटीवायरस बनाना चाहिए। तो प्रोटीन हम लोग का जो सेल रहता है डीएनए रहता है वो क्या है प्रोटीन क्रिएट करता है एंटीवायरस के लिए। तो ये हम लोग का बर्थ के टाइम से ही रहता है। ओके देन क्वेश्चन नंबर 260, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द मौर्य एज आर करेक्ट। ओके यहाँ पे हम लोग का लास्ट वाला क्वेश्चन आज का है, इसमें क्या है मौर्य एज के टाइम में कौन कौन सा ये हुआ था उसके बारे में देखेंगे। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये करेक्ट है। देन एविडेंस ऑफ नॉर्थर्न्स ब्लैक पुलिस वेयर, ये भी करेक्ट है। देन फेस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन, ये भी करेक्ट है। तो हम लोग का तीनों के तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। ओके चलिए देख लेते हैं ये ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। द मौर्य क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ए वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी। ओके देन हम लोग का जितना भी हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री से लेके मेडिवल हिस्ट्री तक था, तो मौर्य एम्पायर के टाइम में या मौर्य पीरियड में फर्स्ट टाइम ये बना था, वेल ऑर्गेनाइज स्टेट बना था। ओके देन विच ऑपरेटेड इन द हार्ट ऑफ द एम्पायर, और दूसरा क्या है स्प्रेड ऑफ द मटेरियल कल्चर। ओके ये सब अलग अलग मटेरियल ये सब कल्चर के ऊपर स्प्रेड हुआ। जैनिज्म बुद्धिज्म ये सब भी मौर्य के पीरियड में ये भी ये हुआ इस्टेब्लिश हुआ। फिर दूसरा क्या है हम लोग का ब्लैक पुलिस वेयर, ये सब भी नॉर्थन साइड का ये सब कहा जाता है, जो कि पंच मार्क कॉइन ये सब उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था। देन अर्बनाइजेशन जो मार्केट ये सब भी उस समय इंट्रोड्यूस हुआ था, उस समय कॉइन इंट्रोड्यूस हुआ, दैट मीन्स क्या है मार्केट भी ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस होगा। तो ये हम लोग का हो गया। ओके देन यहाँ तक ही है आज का। देन मैं नेक्स्ट क्लास में और लेके आऊँगी, और मैं कोशिश करूँगी एग्जाम से पहले हम लोग का 6 या 700 प्लस क्वेश्चन आंसर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। करंट अफेयर रिलेटेड ये जितना भी मैं लेके आती हूँ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कल मैं आप लोगों के लिए जो सेंट्रल
स्टेट का जो हम लोग का इंडियन सेंट्रल स्टेट का फोक डांस है उसका मेमोरी ट्रिक लेके आऊँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।